तो अब हम पार्ट 2 में इस लेक्चर का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल 3 में हमने देखा, अगर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन 3 वेरिएबल्स है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी, तीनों टर्म वेरिएबल स्क्वायर के साथ हैं और तीनों के साइन पॉजिटिव है, तीनों टर्म्स के साइन पॉजिटिव हैं और राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनती है ये हमेशा एलिप्सॉइड की इक्वेशन बनेगी, इसलिए कि हर प्लेन के साथ जो इसका ट्रेस बनता है वो इलिप्स बनता है। और ये जो इलिप्सॉइड है, अगर ये सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ईच कोऑर्डिनेट प्लेन है, यानी आप एक्स वाई प्लेन से काटें, ऊपर वाला हाफ नीचे वाला हाफ आपस में सिमेट्रिक होंगे। आप वाई जी प्लेन से काटें तो वाई जी प्लेन का फ्रंट हाफ और बैक हाफ वो सेम होंगे। आप एक्स जी प्लेन से काटें तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ ये सेम होंगे। इस तरह से हर प्लेन के लिहाज से ये सरफेस जो ये सिमेट्रिक है, तो इसको हम एलिप्सॉइड कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इसमें ये है, इसका मतलब कि इसका जो हाफ है वो दूसरे हाफ के रिफ्लेक्शन बन सकता है। और इसकी वजह ये है कि इसमें अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं या वाई की जगह माइनस वाई लगाएं या जी की जगह माइनस जी लगाएं तो ये सरफेस पर कोई तब्दीली नहीं आती। तो ये आपको याद होगा, इवन फंक्शन के लिए हम यही चेक करते हैं, एक्स को माइनस एक्स लगाएं तो कोई चेंज ना आए, हमारा इवन फंक्शन होता है। तो ये इवन फंक्शन हर वेरिएबल के लिहाज से, आप किसी को भी नेगेटिव साइन है तो वो ही आता है। जिस तरह से हमारा जो इवन फंक्शन होता था वो वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक होता था, वाई के एक्सिस के लेफ्ट पर राइट पर एक दूसरे की कॉपी होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी है कि यहाँ पर एक्स अगर आप कॉन्स्टेंट एक्स को माइनस एक्स करते हैं तो इसका लोग वाई जी प्लेन के लिहाज से सिमेट्रिक है। और इसी तरह से अगर आप y को माइनस वाई करते हो, इक्वेशन में चेंज ना आए, तो इसका मतलब वो एक्स जी प्लेन के लिहाज से सिमेट्रिक है। और अगर जी को माइनस जी करने से चेंज ना आए इक्वेशन में, फिर वो एक्स वाई प्लेन के लिहाज से वो सरफेस सिमेट्रिक होगा। तो इस तरह से बहरहाल ये तीनों प्लेन के लिहाज से सिमेट्रिक। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4 पर, यूज ट्रेसेस टू स्केच द सरफेस जी इज इक्वल टू 4x² प्लस y²। अब यहाँ देखें तो दो टर्म पावर 2 के साथ हैं और एक टर्म लीनियर है, जी में लीनियर है। अब हम यहाँ देखते हैं उसी तरह से, अगर हम इसमें x को 0 कर दें, x को 0 करने का मतलब ये है कि हम वाई जी प्लेन के साथ उसका ट्रेस लें, यानी हम वाई जी प्लेन के इस सरफेस से इंटरसेक्ट लेना चाह रहे हैं। जब हमने x को 0 किया तो हमारे पास आ गया इक्वल टू वाई स्क्वेयर। इट मीन्स कि ये वाई जी प्लेन के अंदर ये पैराबोला है। ठीक है, और ये पैराबोला किस तरफ खुलेगा भला, क्योंकि ये जी इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जानते हैं कि जो जो वेरिएबल इसमें पैराबोला में, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर था, ये पैराबोला आपको ऊपर को खुलता था ना पॉजिटिव y डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जो वेरिएबल स्क्वायर में आता रहा है उस वेरिएबल की पॉजिटिव डायरेक्शन पर आधा पैराबोला होगा और आधा पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और वो खुलेगा उस वेरिएबल के लिहाज से जिसके पावर 1 है। जिस तरह वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था तो वाई एक्सिस के अलाउ खुल रहा था, तो जी इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो ये पैराबोला है, ये खुलेगा पॉजिटिव जी डायरेक्शन में और आधा वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, आधा नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। इस तरह से ये आपके पास ये चीज़ बनती है, यानी आप ऐसे समझें, अगर आपके पास ये जी एक्सिस है ऊपर ये वाला और ये आपका वाई एक्सिस है, तो पैराबोला आपका जो है ना ये यहाँ से बनेगा। और जी एक्सिस ऐसे समझे कि स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब ये है कि अब ये तो मैं सॉरी एक्स एक्सिस एक्स 0 किया तो ये पैराबोला वाई जी प्लेन में बना। अगर आप एक्स को पॉजिटिव वैल्यूज देंगे तो इस पैराबोला के साथ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बाहर हमारे फ्रंट साइड पर बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ पैराबोला बनते जाएंगे। अगर हम नेगेटिव एक्स वैल्यूज देते हैं तो इस पैराबोला की बैक पर, यानी स्क्रीन की बैक की तरफ पैराबोलाज बनते जाएंगे, क्यों पैराबोला के साथ पैराबोलाज आते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास
ये नहीं, एक तरह से ये बाजार हमें ये लग रहा है कि ये पैराबोलिक सिलेंडर बनेगा। बहरहाल हमारे पास जो ट्रेस आया वाईजी प्लेन में तो इसका पैराबोला आया है। तो अब अगर हम x को, पहले तुमने x को 0 किया था ना, अब अगर हम x को कांस्टेंट कर दें, x को k कर दें, x इक्वल टू k जब आप इस इक्वेशन में डालेंगे x इक्वल टू के जब डालेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4k², x या k आ गया। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ है तो ये भी पैराबोला वाई, लेकिन इसके अंदर आपने प्लस 4k² कर दिया। आप जानते हैं जैसे y इक्वल टू x² हो और आप इक्वल इसको y इक्वल टू x² प्लस 1 कर दें तो ये y एक्सेस के अलॉन्ग पैराबोला ऊपर को उठ जाता है। ऐसे ना ऊपर शिफ्टिंग है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है। ऐसे जब आपने वाई स्क्वायर में 4k² ऐड किया, ये z एक्सेस के अलॉन्ग शिफ्टिंग हो जाएगी k की वैल्यू के मुताबिक। इट मीन अगर ये k चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, k स्क्वायर में पॉजिटिव ही रहना है, इसका मतलब चाहे x पॉजिटिव चाहे x नेगेटिव हो, आपके x की जो भी वैल्यू लेंगे उससे अगेंस्ट जो पैराबोला है ये z एक्सेस के अलॉन्ग शिफ्ट होता रहेगा। k बड़ा होगा इसका शिफ्ट ज़्यादा होगा, कि छोटा होगा तो इसका शिफ्ट कम होगा। तो ये देखेंगे उसने ये पैराबोला बनाया हुआ। ये उसमें पैरेलल टू वाई प्लेन, इस हाँ ये फिगर 5 इसी की ये वाली आपके पास फिगर बनती है। आप ये आपके पास इससे पैराबोला बन जाते हैं। जब आपने एक्स को फिक्स किया है means that if you slice the graph with any plane parallel to the YZ plane, we obtain a parabola that opens upward। हाँ ये है ना, अब YZ प्लेन के पैरेलल प्लेन से इसे काटेंगे तो ये आपके पास इस यूं करके पैराबोला ये ट्रेस हो जाता है। अच्छा, अब ये पैराबोला ज़ाहिर है ये आपको जैसे अभी आपने देखा था ये ऊपर की तरफ अपवर्ड खुलेगा, क्योंकि आपके पास इस पर ये जी जो वाई को एक्सक्वेयर और एक्सक्वेयर अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर वाई एक्सेस के अलॉन्ग ऊपर खुलता है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ पर भी यही बात है कि वाई स्क्वेयर का साइन भी पॉजिटिव प्लस 4² सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इसलिए ये पैराबोला पॉजिटिव जी डायरेक्शन के अलॉन्ग खुलेंगे। तो अब ये इसी तरह से अगर आप वाई को के ले लें तो आपके पास ये आ जाता है जी इक्वल 4x² प्लस के, ये भी उसी तरह की शेप है। ये पैराबोला एक्सी प्लेन में बनते हैं और ये भी ऊपर की तरफ खुलते हैं। ये आपके पास सरफेस है, चाहे आप एक्सी प्लेन के पैरेलल प्लेन से काटेंगे तो ये इस तरह से ये वाला पैराबोला बनता है, और वाईजी प्लेन के इससे काटेंगे तो फिर इधर से शुरू होके इधर तक आएगा ये इस तरह से यूँ, और एक्सी प्लेन से काटेंगे तो ये यहाँ से यूँ आएगा। एक्सी प्लेन के पैरेलल प्लेन से ये इसी प्लेन से काटेंगे, ये एक्सी प्लेन से काटता है, थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये यहाँ इस एज से शुरू होके कोने से यहाँ से यूँ जाएगा। तो बहरहाल ये आपके पास एक्स जी प्लेन के पैरेलल प्लेन लेके यहाँ काटते जाएं तो ये आपका स्ट्रेसेस जो है वो पैराबोला बनते जाएंगे। देखिए सेंटर में पैराबोला ये उसके बॉटम नीचे 0 पर है। जब आप थोड़ा सा वाई एक्सिस की तरफ आते हैं ये सरफेस चूँकि ऊपर उठ रही है तो पैराबोला नीचे से थोड़ा ऊपर शिफ्ट उठ जाएगा। यही बात हमने देखी थी, जब हम एक्स को ये वहाँ पर हमने हाँ एक्स को जब हम पॉजिटिव है ये इस तरफ है तो हाँ मैं फ़िलहाल इस तरफ की बात इसकी कर लेता हूँ जिसमें हमने वाई को कांस्टेंट किया, ये जी इज इक्वल टू ये आ गया। अब अगर आपने के 0 किया तो ये सेंटर वाला ये पैराबोला बन गया। जब आप इस के को पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो आप बेसिकली इस पैराबोला को जी एक्सिस के साथ ऊपर उठा रहे हैं। अब आप देखिए आप इस सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड पर शिफ्ट होते हैं, ये सरफेस ऊपर उठे, इसका पैराबोला यहाँ से आएगा तो उसका बॉटम थोड़ा सा उठा यहाँ से वापस मुड़ जाएगा, तो उसकी बॉटम थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो गई है अपवर्ड। इस तरह से जैसे जैसे आप के बड़ा करते जाएंगे
ये पैराबोला ऊपर को शिफ्ट होते जाएंगे, ये सरफेस ऊपर बढ़ती चली जाएगी, तो आप इसकी कोई हद नहीं है, इसलिए इसमें के पर कोई शर्त नहीं है। और आप इधर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो भी पैराबोला ऊपर को उठ रहे हैं, आप नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएंगे तो भी यहाँ से पैराबोला यूँ ऊपर को उठ रहे हैं आपके पास। और ये इसकी कोई हद नहीं सरफेस की, इसलिए आप के को जहाँ मर्जी ले जाए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो यूँ इसके आपके पास एक्स जी प्लेन के साथ जो इंटरसेक्शन है ये पैरेलल प्लेन के वही पैराबोलाज है, और वाई जी प्लेन के साथ भी इसके जो है वो इंटरसेक्शन पैराबोलाज है। अब हम आते हैं कि हम जी को कांस्टेंट कर दें। अगर आप जी फिक्स करते हैं जी इक्वल टू के ले लें तो आपकी क्वेश्चन होती है 4x² + y² इक्वल टू के। ये क्वेश्चन देखो तो आपकी इलिप्स की क्वेश्चन के से डिवाइड करेंगे तो ये x² ओवर के आ जाएगा, 4 भी नीचे आ जाएगा, के ओवर 4 और y² ओवर के इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इलिप्स की क्वेश्चन बनती है। इसका मतलब ये है आप इस सरफेस को xy प्लेन के पैरेलल प्लेन से काटेंगे तो ये आपके पास ये इलिप्स बन गई इस तरह से। तो अब इसके एक तरफ से देखें तो ये इलिप्स बनती है, दूसरी तरफ से देखें तो पैराबोलाज बनते हैं, दो तरफ से पैराबोलाज बनते हैं, एक तरफ से इलिप्स बनता है। इसलिए हम इस सरफेस का जो नाम रखते हैं इसे हम ये ना इलिप्टिक पैराबोलाइड कहते हैं। ये पैराबोलाइड है क्योंकि और उसके साथ एक पहलू से ये इलिप्टिक है, यानी आप ये समझें कि एक्स वाई प्लेन के साथ इसके ट्रेसेस इलिप्स बनते हैं, वाई जी प्लेन में भी इसके ट्रेसेस पैराबोला बनते हैं, एक्सी प्लेन में भी इसके ट्रेसेस पैराबोला बनते हैं। इस वजह से ये सरफेस क्या कहलाएगी, ये इलिप्टिक पैराबोलाइड कहलाएगी। इसी तरह से अब आप ये एग्जांपल 5 वाली सरफेस है इसको ले लें, इज इक्वल टू y² - x² है। इसमें अगर आप x को कांस्टेंट करेंगे तो आपका z आ जाएगा y² - k²। तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा क्योंकि y² पॉजिटिव है और k चूँकि -k² है, k की मुख्तलिफ वैल्यू देंगे तो ये जो पैराबोला ये नीचे शिफ्ट होगा। जैसे ऊपर +k² था तो अपवर्ड शिफ्ट होता था, तो -k² है तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। इस तरह से आपके पास जो x इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब वाई जी प्लेन है, वाई जी प्लेन में इस सरफेस के जितने भी इंटरसेक्शन हैं वो पैराबोलाज हैं, और x को बढ़ाने से यानी k को चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, पॉजिटिव x डायरेक्शन में आए या नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएँ तो ये जो पैराबोलाज हैं ये नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं। इस तरह से आपका ये जो पैराबोलाज है ये वाले x को 0 रखें तो फिर ये वाला पैराबोला बनता है जो ओरिजिन में से यानी वाई जी 0 में से पास करता है। आप x को +-1 रखें, यही पैराबोला ये बेहतर होता है कि आप उन ये जो ट्रेसेस हैं उनको आप पहले प्लेन्स में स्केच कर लें आपको, ताकि शेप का आइडिया हो जाए। तो अब हमने इसके जो ट्रेसेस थे वाई जी प्लेन में x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए उनको हम वाई जी प्लेन में स्केच कर लिया। x0 के लिए ट्रेसेस का ये बनता है, x +-1 के लिए ये ट्रेस बना, x +-2 के लिए ये ट्रेस बना। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब आप ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ मूव करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सरफेस की शेप का पैराबोला रहती है लेकिन सरफेस नीचे की तरफ जाती है क्योंकि ये नीचे शिफ्ट हो रही है ना। तो इस तरह यानी जी नेगेटिव की तरफ, तो ये इसमें बात हो गई। और जब आप इसका ट्रेस लेंगे ये इसमें आगे आप उसको वाई कांस्टेंट कर लेंगे, एक्सी प्लेन में ट्रेस ले लें तो एक्सी प्लेन में आपके पास जब आपने वाई कांस्टेंट किया है तो अच्छा ये वाई को के आपका जी बनता है -x² + k²। अब ये देखिए x² का साइन नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये कि ये पैराबोला उल्टा हो गया, नेगेटिव x डायरेक्शन नेगेटिव z डायरेक्शन में ओपन होगा। और ये पैराबोला एक्सी प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस ये जी एक्सिस एक्स के लिए क्वाड्रेटिक है तो ये आधा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आधा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन तो ये खुलेगा जी की नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए डाउनवर्ड खुलेगा। ठीक है, और प्लस k², अब ये k² इसमें ऐड हो रहा है ना, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इट मीन के k की मुख्तलिफ वैल्यू देने से ये पैराबोला अपवर्ड शिफ्ट होगा। इस वजह से, और चाहे कि पॉजिटिव चाहे नेगेटिव स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा। इस वजह से देखें तो k0 के लिए ये पैराबोला बना नीचे वाला, और जब आप k +-1 करते हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, k +-2 से और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी y की वैल्यू बढ़ाने से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। इसका मतलब ये कि ये सरफेस ऐसी है, अगर आप वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ या पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो इसके शेप उल्टा पैराबोला बनता है और ये सरफेस ऊपर को उठती है, पॉजिटिव v डायरेक्शन में उठती है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करने से सरफेस नीचे की तरफ मूव करती है,
नीचे नीचे डेप्थ की तरफ जाती है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाने से सरफेस ऊपर की तरफ उठती है। तो अब हम इसको ट्रेस लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि आप जी को कॉन्स्टेंट कर लें, और जब हम जी को कॉन्स्टेंट करते हैं तो ये हमारे पास आता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, और ये आप जानते हैं के से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन बनती है। ये है कि इज इक्वल टू के किया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू के, आप के को मुख्तलिफ वैल्यू देते जाए तो हाइपरबोला, हाइपरबोला आप जानते हो उसकी दो ब्रांचेज होती हैं। अगर आप के को जीरो करेंगे तो ये बीच वाली स्ट्रेट लाइन बनती है, और आप के को मसलन वन किया, ये एक ऊपर वाला ये वाला और एक के इक्वल टू वन ये नीचे वाला बना। और अगर आप के को माइनस वन करते हैं तो फिर ये लेफ्ट वाली ब्रांच और ये राइट वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांचेस बनती है। तो के की पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव वैल्यूज लेने से हाइपरबोला ऐसा बनता है जो ऊपर और नीचे की तरफ खुलता है, और के की नेगेटिव वैल्यूज लेने से वो लेफ्ट और राइट की तरफ खुलता है। अब आप तीनों किस्म के टाइप्स के टेस्ट को इकट्ठा करेंगे तो ये उसने आपको यहाँ 3D में दिखाया हुआ है कि आपके जो ट्रेसेस हैं यहाँ पर, ये वाले ट्रेस एक्स एक्सिस को लॉन्ग ट्रेवल करने से पैराबोला होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग जाने से ये पैराबोलाज बनते हैं, लेकिन जैसे वाई के लॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो ये ऊपर को उठते हैं। और जी एक्सिस हाँ, जब आप जी इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं तो इनमें आके आपके पास के अगर आप जी को पॉजिटिव लेते हैं तो ये ट्रेसेस आपके लेफ्ट और राइट को खुलते हैं, हाइपरबोला जो बनते हैं। और आप जी को नेगेटिव लेते हैं तो फिर ये एक्स एक्सेस को लॉन्ग एक्स, आप यूँ समझ लें अगर आप जी पॉजिटिव लेते हैं तो इसकी जो दो ब्रांचेस बनती है, एक ब्रांच पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, एक ब्रांच नेगेटिव वाई डायरेक्शन में खुलती है। जब आप जी को नेगेटिव लेते हैं तो फिर इसकी जो पैराबोला की हाइपरबोला की ब्रांचेस बनती है, एक ब्रांच पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जैसे ये वाली, और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इस तरह की ब्रांचेस बनती हैं। अब अगर आप इन सारी चीज़ों को विजुलाइज करें, आप देखें ये सरफेस की शेप इस तरह की बनती है। देखें अगर आप ये वाले इसके ट्रेसेस एक्सी प्लेन से काटते हैं, ये सेंटर वाला सेंटर में सबसे नीचे पैराबोला है, थोड़ा सा आप पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग आके पैरेलल एक्सी प्लेन के पैरेलल प्लेन से काटेंगे तो पैराबोला ऐसे बनेगा, नीचे को खुलेगा लेकिन हाइट पे जाएगा, इधर आने से और हाइट पर जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो भी हाइट पर जाएगा। और अगर आप वाईजी प्लेन से काटते हैं तो जो पैराबोला आपका बनता है वो यूं बन रहा है, इधर से इधर लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ आके पैराबोला काटते तो ये पैराबोला नीचे की तरफ खुलता ऊपर की तरफ है, लेकिन सिर्फ जाता नीचे की तरफ है, जैसे यहाँ पर था। ये देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो ये नीचे उसका ओरिजिन यानी पैराबोला नीचे को शिफ्ट हो रहा है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो भी नीचे को शिफ्ट होता है। तो इसी तरह से अगर आप एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन से काटते हैं, उस सूरत में आपके पास अगर वो प्लेन अबव एक्स वाई प्लेन है तो इसकी एक ब्रांच इधर बनती है पॉजिटिव वाई की तरफ, एक ब्रांच इधर बनती है। और अगर आप एक्स वाई प्लेन के नीचे जाके काटते हैं तो एक ब्रांच इसकी ये फ्रंट साइड पर बनती है और एक ब्रांच इसकी बैक साइड बनती है, तो हाइपरबोलाज बनते हैं। इस तरह की जो सरफेस है उसे हम हाइपरबॉलिक पैराबोल, क्योंकि ये एक प्लेन में दो प्लेन में हाइपरबोल पैराबोलाज बनते हैं और एक प्लेन में ये हाइपरबोला बनता है ना। एक्स वाई प्लेन में ट्रेसेस के हाइपरबोलाज बनते हैं और एक्स वाई प्लेन में पैराबोला, वाई जी प्लेन में पैराबोला। इस वजह से इसको हम इस डोमिनेंस है वो पैराबोला की है, इसलिए है तो पैराबोलाइड। लेकिन एक प्लेन में चूंकि वो हाइपरबोला आता है इस वजह से इसका नाम रख दिया हाइपरबोलिक पैराबोला। जैसे पीछे था तो दो प्लेन में ट्रेसेस पैराबोला बनते थे, एक प्लेन में एलिप्स बनता था, हमने उसका नाम एलिप्टिक पैराबोलाइड रख दिया था। यहाँ इसका नाम हाइपरबोलिक पैराबोलाइड है। तो इस तरह से ये आपके पास ये एग्जांपल 6 से आगे आगे ये भी उसी तरह से है कि आपके पास हाइपरबोलाइड ऑफ, हाँ ये जो पीछे फिगर 9, हाँ हाइपरबोला ये इक्वेशन जो बनती है, अच्छा इनमें डिफरेंस है। देखिए ज़रा यहाँ पर ये था तो पिछली इक्वेशन में कि दो के लिहाज से क्वाड्रेटिक था और एक के लिहाज से लीनियर था, और क्वाड्रेटिक में साइन अपोजिट थे, नेगेटिव थे। ये आपका ना हाइपरबॉलिक पैराबोलाइड बना है। अगर इन दोनों का साइन सेम हो यानी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता
फिर ये इलिप्टिक पैराबोलॉइड बनता है जैसे पीछे हमने पढ़ा। बल्कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर हों और साइन पॉजिटिव हो फिर तो ये सर्कुलर पैराबोलॉइड बनेगा। और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट मुख्तलिफ हो जैसे पिछले एग्जाम्पल में थे, जैसे ये वाले एग्जाम्पल 4 में 4x² प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का साइन पॉजिटिव होने की वजह से ये या इलिप्स बनेगा या इलिप्टिक होगा या सर्कुलर होगा। और अगर ये कोफिशिएंट बराबर हो जाए तो फिर ये सर्कुलर शेप बनेगी, अगर कोफिशिएंट मुख्तलिफ हो तो फिर ये इलिप्टिक बनेगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4 है, वाई स्क्वायर का 1 है, इसका मतलब ये इलिप्टिक बनेगा। और एक लीनियर और दो क्वाड्रेटिक हो तो इसका मतलब ये कि ये पैराबोलॉइड बनेगा, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रही है तो दो पैराबोलास बनेंगे। तो इस तरह से आप इक्वेशन को देखते ही पहचान सकते हैं। मसलन आप यहाँ से देखें, ये इक्वेशन है एक्स के लिहाज से क्वाड्रेटिक, जी के लिहाज से लीनियर, इसका मतलब एक्स सी प्लेन में ये पैराबोला बनेगा। या वाई के लिहाज से क्वाड्रेटिक और जी के लिहाज से लीनियर, तो वाई जी प्लेन में भी ये पैराबोला बनेगा। अगर मैं जी को फिक्स कर दूँ, एक्स के लिहाज से क्वाड्रेटिक, वाई के लिहाज से क्वाड्रेटिक, तो ये आप जानते हैं जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हो तो और साइन पॉजिटिव हो, अगर वो कोफिशिएंट बराबर है तो फिर ये सर्कल बनता है, कोफिशिएंट मुख्तलिफ हो तो फिर ये इलिप्स बनता है। यहाँ पॉजिटिव है और कोफिशिएंट मुख्तलिफ है तो ये इलिप्स बन रहा है ना एक्स वाई प्लेन में। इस वजह से ये इलिप्टिक पैराबोलॉइड बन गया। यानी आप इक्वेशन को देख के ही सारी चीज़ें गेस कर सकते हैं कि किस प्लेन में इसका ट्रेस किस शेप का बनेगा। यहाँ देख लें, आप एक्स को गायब कर दें, वाई और स्क्वायर और जी स्क्वायर दोनों में क्वाड्रेटिक है, दोनों के साइंस पॉजिटिव है और कोफिशिएंट मुख्तलिफ है, ये वाई जी प्लेन में इलिप्स बनेगा, एक्स वाई प्लेन में इलिप्स बनेगा, एक्स जी प्लेन में इलिप्स बनेगा। आप इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं किस प्लेन में इसका ट्रेस कैसा बनेगा। ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल 5 में आप देखें तो ये वाई जी प्लेन में एक्स को वैनिश करवा दें, वाई जी प्लेन में पैराबोला बनता है। इट मीन्स कि वाई जी प्लेन में इसके ट्रेसेस पैराबोला होंगे और वाई स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, ये पैराबोला पॉजिटिव जी डायरेक्शन में खुलेंगे। अगर आप वाई को गायब कर दो, एक्सी प्लेन में चले जाए तो एक्सी प्लेन में ये पैराबोला बनते हैं, चूंकि एक्सी ऐसे क्वाड्रेटिक है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नेगेटिव है, लिहाजा पैराबोला नीचे की तरफ खुलेंगे। तो इस तरह से आप यहीं पे पहचान सकते हैं। आप जी को गायब करें, कांस्टेंट कर दें, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ले लें, इनके साइन चूंकि अपोजिट है, अब ये जो है ना ये हाइपरबोला बनेगा। जब भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का साइन अपोजिट हो तो ये आपके हाइपरबोलास बनेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख के पहचान सकते हैं इसकी शेप कैसे में। तो दो प्लेन्स में ये पैराबोलाज हैं, एक प्लेन में ये हाइपरबोला है, इस वजह से हम इसका हाइपरबोलिक पैराबोलाइड कह देते हैं। अच्छा, अब आप एग्जाम्पल 6 में अगर आप चले जाएं, एग्जाम्पल 6 में आपके पास देखें तो यहाँ पर तीनों में क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब आप जी को जीरो करें, एक्स और वाई के लिहाज से देखो दोनों स्क्वायर है, साइन पॉजिटिव तो इलिप्स बनेगी। इट मीन्स कि एक्स वाई प्लेन में इसके ट्रेसेस हैं वो इलिप्सिस बनते हैं। आप एक्स को कांस्टेंट कर दें, वाई जी प्लेन में चले जाए, दोनों स्क्वायर हैं लेकिन साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इट मीन्स कि वाई जी प्लेन में ट्रेसेस हाइपरबोला बनेंगे। आप वाई को जीरो कर दें, एक्स प्लेन में चले जाए तो अगेन साइन अपोजिट होती है, हाइपरबोला बनेंगे। इट मीन्स तो दो प्लेन्स में ये हाइपरबोलास बनते हैं, एक प्लेन में ये इलिप्स बनता है, फिर जो सरफेस इसकी बनती है वो हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट इसे कहते हैं। और ये इस तरह की सरफेस बनती है जैसे ये आपके साथ है सामने। आप अगर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन से काटें तो आप देखें आपके सामने इलिप्सेस बनती हैं, और अगर आप एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन से काटें, इस तरफ काटेंगे तो भी हाइपरबोला, और अगर आप वाई जी प्लेन के पैरेलल प्लेन से काटेंगे तो भी हाइपरबोला बनता है। तो इस तरह से ये आपके पास हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट हो गया और इसका ये नाम रखा गया। एग्जाम्पल 7 में देख लें, यहाँ पर जो है इसकी ये चीज़ बन गई, यहाँ बीच में इसमें सेपरेशन आ जाती है, इसके ब्रांचेस बीच में बात वाली ऐसी आती हैं, ये आप इसको हाइपरबोला की हेल्प से करेंगे तो ये नहीं, इसमें के मॉड जो है वो ग्रेटर देन 2, इसको मतलब के 2 से बड़ा होगा या के -2 से छोटा होगा, ये बीच में गैप आ जाता है। इस वजह से ये 2 शीट्स बनती हैं, 2 पीसेस बनते हैं, सरफेस है लेकिन 2 पीसेस वाली है, इसलिए इसका हाइपरबोलाइड ऑफ 2 शीट्स कहा जाता है। अब ये एग्जाम्पल 8 में उसने आपको जनरल इक्वेशन दे दिए, अब कहता है आप इसे क्लासीफाई करें ये क्या है। यहाँ आप सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स को मिला के सिर्फ इसका ये कि उसका सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्स में भी क्वाड्रेटिक है, जीरो में क्वाड्रेटिक है और वाई में लीनियर है, इसको मतलब वाई एक्स प्लेन में ये पैराबोला बनेगा, वाई जी प्लेन में पैराबोला बनेगा।
और एक्स प्लेन में ये आपकी इलिप्स बनेगी क्योंकि कोएफिशिएंट मुख्तलिफ है। इस तरह से आप इक्वेशन को देख के सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसकी समरी यहाँ दी हुई है इस टेबल में। ये आपके पास ये इलिप्सॉइड है, जनरल नाम उसकी जनरल इक्वेशन इस तरह की है कि तीनों वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक हैं और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के सबके साइन पॉजिटिव है, राइट साइड पर 1 है, तो ये कोएफिशिएंट मुख्तलिफ है। और अगर ए बी सी जो बराबर हो जाएंगे तो ये स्फीयर बन जाएगा। और अगर आपके पास ये चीज़ हो एक्स और वाई के लिहाज से क्वाड्रेटिक है, जी के लिहाज से लीनियर है और जी में नीचे कांस्टेंट है, तो इसके ट्रेसेस किस तरह के बने वो आप देख सकते हैं। इसका नाम इलिप्टिक पैराबोला आएगा। हम इसकी एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर ये वाली हो, ये इससे मिलती जुलती, यहाँ बीच दोनों पॉजिटिव साइन थे, ये बीच में माइनस का साइन आ गया, तो ये आपके पास हाइपरबोलिक पैराबोलाइड हो जाता है। इन साइन अपोजिट होने की वजह से इसमें हाइपरबोला इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास ये 3 टाइप की सर्फेस ये हो गई, और अगर आपके पास ये हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है और जी में भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन जी इक्वेशन के एक तरफ है और एक्स वाई दूसरी तरफ है, या दूसरे लफ्जों में दो, अगर जी को भी उसी तरफ ले जाए, जी स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, यानी दो क्वाड्रेटिक टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है। तो अगर ये सारा इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर ये कोन बनेगा, क्योंकि इसमें देखें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। और अगर ये इक्वल टू 1, इसमें कांस्टेंट भी आ जाए, यानी दो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ है और इक्वल टू सम नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट बन जाएगा। इसके टेस्ट मैंने आपको बता दिया, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ एक टर्म का साइन नेगेटिव था, अगर दो क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव साइन के साथ हो, एक पॉजिटिव साइन के साथ हो और इक्वल टू 1 है और क्वेश्चन बराबर नहीं है, कि हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट्स बने। इस तरह से आप जो है जनरल फॉर्म, ये 6 किस्म की क्वाड्रेटिक सर्फेसेज आपके सामने आई हैं और उनकी जनरल इक्वेशंस हैं, उनके ट्रेसेस हैं। अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो तो उसको आप अगर लीनियर टर्म डालें तो स्क्वायर कंप्लीट कर लें और बाहर स्क्वायर कंप्लीट करके इनमें से किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन मैच करवा के आप पहचान सकते हैं कि ये सर्फेस कौन सी बन रही है। ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और फिर मैं आपको अगला टॉपिक में आपको कोनिक सेक्शन पढ़ दूँगा। आगे इसकी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन भी आपने पढ़नी है और इसकी एक्सरसाइज करनी है। हम और क्वेश्चन करेंगे, मज़ीद मैं आपको होमवर्क बता दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।